क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जिसे माइल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस भी कहा जाता है, इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता और समझ अभी भी बहुत कम है। यह एक जटिल और कमजोर करने वाली बीमारी है, जिसमें हमेशा थकान बनी रहती है और आराम करने से भी यह कम नहीं होती है। यह थकान इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में भी कठिनाई होती है। यह थकान अक्सर कई और लक्षणों के साथ होती है, जो शरीर के कई सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इनमें मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, नींद की समस्याएं और एकाग्रता में कमी शामिल हो सकते हैं। जरा सोचिए, आपको ऐसा लगे जैसे आपने मैराथन दौड़ लगाई हो, लेकिन आप घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। यह थकान इतनी तीव्र हो सकती है कि व्यक्ति को बिस्तर से उठने में भी मुश्किल हो। हम इसी तरह की थकान की बात कर रहे हैं। यह थकान केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक थकान भी होती है। CFS वाले लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में बहुत कमी महसूस करते हैं। वे अपने काम, परिवार और सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भाग नहीं ले पाते। उन्हें काम करने, सोशल कनेक्शंस बनाए रखने या नहाने या खाना बनाने जैसे सिंपल कामों में भी परेशानी हो सकती है। यह स्थिति उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। CFS का असर शारीरिक कमजोरी से ज्यादा होता है। यह अक्सर इमोशनल वेलबीइंग, रिश्तों और जिंदगी की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। यह व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इतना कॉमन होने के बावजूद CFS के बारे में अभी भी ज्यादा जानकारी नहीं है और इसका कोई एक कारण या इलाज नहीं है। यह स्थिति इतनी जटिल है कि इसके कारणों को समझना और इसका इलाज ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। इसका कोई पक्का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होने और इसके लक्षण दूसरी बीमारियों से मिलते जुलते होने के कारण इसका डायग्नोसिस अक्सर देर से या गलत हो जाता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए और भी कठिन हो जाती है जो पहले से ही अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जो इससे पीड़ित हैं, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और अपनों तक को उनकी बात पर यकीन नहीं है। यह स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य को और भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि रिसर्च में हो रही तरक्की से CFS के पीछे के कारणों के बारे में पता चल रहा है, जिससे बेहतर डायग्नोस्टिक टूल्स और इलाज के तरीके मिल रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस स्थिति को बेहतर समझने और इसका इलाज ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ज्यादा अवेयरनेस, समझ और सपोर्ट से CFS वाले लोग इस बीमारी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग से उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिल सकता है, जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। CFS के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि कई फैक्टर्स इसके होने में भूमिका निभाते हैं। यह कंटेजियस नहीं है और न ही यह सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का नतीजा है। हालांकि स्ट्रेस से इसके लक्षण भी आ सकते हैं। एक थ्योरी यह है कि CFS इम्यून सिस्टम के असामान्य रिस्पॉन्स के कारण हो सकता है, शायद किसी इन्फेक्शन के बाद। CFS वाले कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें वायरल इन्फेक्शन होने के बाद यह बीमारी हुई, जैसे एप्स्टीन बार वायरस या लाइम डिजीज। हालांकि इन इन्फेक्शन से पीड़ित हर किसी को CFS नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि कुछ और फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। माना जाता है कि आनुवंशिक कारण भी शामिल होते हैं, क्योंकि CFS अक्सर परिवारों में चलता है। रिसर्चर्स उन खास जीन्स की तलाश कर रहे हैं जो इस बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टॉक्सिन्स या मोल्ड के संपर्क में आना को भी संभावित कारण माना गया है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी, खास तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जो हार्ट रेट और रक्तचाप जैसे अनैच्छिक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, CFS में भूमिका निभा सकता है। यह उन लक्षणों की व्याख्या कर सकता है जैसे चक्कर आना, बेहोशी और तेज दिल की धड़कन, जो अक्सर इस बीमारी वाले लोगों द्वारा बताए जाते हैं। CFS का मुख्य लक्षण बहुत ज्यादा थकान है, जो आराम करने से भी दूर नहीं होती है। यह थकान इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को आराम करने के बाद भी राहत नहीं मिलती। इस थकान को अक्सर बहुत ज्यादा और कमजोर करने वाली बताया जाता है, जो किसी व्यक्ति के सामान्य रूप से काम करने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यह थकान इतनी गंभीर हो सकती है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को भी ठीक से नहीं कर पाता।
हालांकि CFS सिर्फ थका हुआ महसूस करने से ज्यादा है। यह कई तरह के लक्षणों वाली एक जटिल बीमारी है जो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से और अलग अलग गंभीरता के साथ हो सकते हैं। थकान के अलावा CFS के आम लक्षणों में शारीरिक या मानसिक मेहनत के बाद लक्षणों का बिगड़ना शामिल है, जो दिनों या हफ्तों तक भी रह सकता है। यह लक्षण व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। CFS वाले कई लोगों को नींद की समस्या होती है, जैसे सोने में दिक्कत, सोते रहने में दिक्कत या दोनों। वे पूरी रात की नींद के बाद भी तरोताजा महसूस नहीं करते हैं। नींद की समस्याएं CFS के लक्षणों को और भी बदतर बना सकती हैं। कॉग्निटिव डिफिकल्टीज भी एक और महत्वपूर्ण लक्षण है। CFS दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, जिससे एकाग्रता, याददाश्त और शब्दों को याद करने में समस्या होती है, जिसे अक्सर ब्रेन फॉग कहा जाता है। यह मानसिक धुंधलापन व्यक्ति की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द CFS में आम शिकायतें हैं, जिन्हें अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के फैले हुए दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। यह दर्द व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को भी सीमित कर सकता है। अन्य लक्षण जो हो सकते हैं उनमें सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी, गले में खराश, लिम्फ नोड्स का नाजुक होना और पेट की समस्याएं शामिल हैं। यह लक्षण व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें सामान्य जीवन जीने में कठिनाई हो सकती है। CFS के लक्षणों की विविधता और गंभीरता इसे एक जटिल और चुनौतीपूर्ण बीमारी बनाती है। इसलिए CFS का निदान और उपचार एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें कई विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि CFS के लक्षणों को समझा जाए और उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सही निदान और उपचार से व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। CFS के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही समर्थन और देखभाल से इसे प्रबंधित किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने लक्षणों को समझे और उन्हें प्रबंधित करने के लिए सही कदम उठाए। CFS के लक्षणों को पहचानना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। सेक्शन 4, CFS के साथ जिंदगी जीना, आम चुनौतियां। CFS के साथ रहना कई तरह की चुनौतियां पेश कर सकता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इस बीमारी के अनियमित स्वभाव के कारण, जिसके लक्षण बदलते रहते हैं, योजना बनाना और गतिविधियों में शामिल होना मुश्किल हो सकता है। सामान्य काम जिन्हें ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, जैसे किराने का सामान खरीदना या दोस्तों से कॉफी के लिए मिलना, बहुत बड़ी बाधाएं बन सकते हैं। यहाँ तक कि घर के छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना या खाना बनाना भी थकावट और दर्द का कारण बन सकते हैं। CFS वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दूसरों की तरफ से समझ और समर्थन की कमी। यह बीमारी अक्सर लोगों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर देती है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा की कमी होती है और वे सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। क्योंकि यह बीमारी अक्सर दिखाई नहीं देती है, इसलिए परिवार के सदस्य, दोस्त और यहाँ तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इसके प्रभाव की गंभीरता को समझने में परेशानी हो सकती है। इससे अकेलापन, निराशा और अस्वीकृति की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। कई बार लोग यह सोचते हैं कि CFS वाले व्यक्ति आलसी हैं या बहाने बना रहे हैं, जो स्थिति को और भी कठिन बना देता है। CFS का आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि लोग काम करने में असमर्थ हों या उन्हें व्यापक चिकित्सा देखभाल की जरूरत हो। काम पर न जा पाने के कारण आय में कमी आ सकती है और चिकित्सा खर्चे बढ़ा सकते हैं। इलाज, चिकित्सा और सहायक उपकरणों की लागत तेजी से बियाज सकती है, जिससे अतिरिक्त तनाव और कठिनाई पैदा होती है। इसके अलावा बीमा कवरेज की कमी या सीमित कवरेज भी एक BDD समस्या हो सकती है, जिससे आर्थिक बोझ और BRH जाता है। इसके अलावा सामाजिक अलगाव, जो अक्सर CFS के साथ आता है, मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। सामाजिक समर्थन की कमी और समझ की कमी के कारण लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। थकान, दर्द या निर्णय के डर से लोग सामाजिक गतिविधियों और रिश्तों से पीछे हट सकते हैं। यह स्थिति उन्हें और भी अलग थलग कर देती है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर पड़ता है। यह अलगाव, अकेलापन, अवसाद और चिंता की भावनाओं को बढ़ा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे CFS के लक्षणों को और भी बदतर बना सकते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। सेक्शन 5,
जवाब की तलाश, CFS का निदान और गलत निदान।